कलंक शमनम। और कैसे हैं श्री राम भूप प्रियम, ये श्री राम भूप प्रियम राजा राम जी के सबसे अधिक प्रिय ये ब्राह्मण हैं। स्कंद पुराण में एक कथा आती है। स्कंद पुराण का जो काशी महात्म्य है उसमें कथा आती है, काशी की पंचकोशी परिक्रमा में रामेश्वर महादेव हैं, हमने दर्शन किया और पूजन भी किया। तो भगवान श्री राम जब वहां पधारे काशी यात्रा में, तो उन्होंने अपने नाम से शिवलिंग स्थापित किया जिनको रामेश्वर भगवान कहते हैं। काशी के बाड़व ब्राह्मणों को बुलाया, बाड़व लिखा, बाड़वा। बाड़व किसको कहते हैं? वैदिक धर्म परायण अग्निहोत्री ब्राह्मणों को वाडव कहा जाता है। इसलिए वहां मूल में वाडवा वाडवा ऐसा ही संबोधन उनके लिए आया है, वाडव ब्राह्मण। उन वाडव ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि हम आपको दान देना चाहते हैं। ब्राह्मणों ने मना कर दिया। काशी के ब्राह्मण बोले नहीं, हम तुम्हारे जैसे व्यक्ति का दान नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? अरे बोले तुमको भारी ब्रह्म हत्या लगी हुई है। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि पुलस्त्य, मरीचि, पुलस्त्य, ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य, अब पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा, और उनसे ये वंश पूरा खानदान, इकलक पूत सवालक नाती तारावण गर धिया न बाती। तो ब्राह्मणों का खानदान ही तो था, वो आपने संहार कर दिया, कितने ब्राह्मणों का वध कर दिया। तो आपको पाप लगा हुआ है, आपका दिया हुआ हम नहीं लेंगे। ये पढ़ लेना स्कंद पुराण में। और राम जी लगे रोने, लिखा है वहां, राम जी रोने लगे। राम जी रोने लगे कि मेरा तो अवतार लेना ही व्यर्थ हो गया। बताओ, ब्राह्मण मुझ पर प्रसन्न नहीं है। तो वहां लिखा है महाराज जी कि भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अनंतानंत ब्रह्मांडों में इनसे बड़ा ब्राह्मण का भक्त कोई है ही नहीं, हो नहीं सकता। ये ब्रह्मण्य देव हैं, तुम भगवान का तिरस्कार कर रहे हो। ये मेरे आराध्य उपास्य हैं, मैं इन्हीं का नाम जपता हूं। इन्हीं के नाम का उपदेश करके काशी में मरने वालों को मोक्ष प्रदान करता हूं। आप भगवान का तिरस्कार कर रहे हो, तिरस्कार मत करो। इनको तो पाप छू ही नहीं सकता। रही लोक मर्यादा की बात, तो रावण तो अपने पिता के ही शाप से, ब्रह्मत्व से च्युत होकर राक्षस भाव को प्राप्त हो गया था। महर्षि विश्रवा ने इसको शाप दिया था, जा तू अपने कुल खानदान सहित राक्षस हो जा। तो ब्राह्मण कहाँ रहा? वो तो राक्षस हो गया था। इसलिए वेद, गौ, ब्राह्मण और देवता, इन सबके द्रोही का नाश करके उन्होंने वैदिक धर्म की ही स्थापना की है। आप लोग अनुचित भगवान का तिरस्कार कर रहे हो। तब ब्राह्मणों ने वहाँ यज्ञ कराया, राम जी की स्तुति की, फिर खूब दान दक्षिणा ब्राह्मणों ने प्रसन्नता पूर्वक ली। बोले नहीं महाराज, हम भूल गए थे। तो राम जी को ब्राह्मण प्रिय हैं और ब्राह्मणों को राम जी प्रिय हैं। होत्रे ददादिशम प्राचीम। भगवान श्री राम ने यज्ञ किया, तो यज्ञ में जो होता थे ना ब्राह्मण, उनको पूरी पूर्व दिशा का दान कर दिया। अध्वर्यवे प्रतीचिम च, जो यज्ञ में, श्रौत यज्ञ में अध्वर्यु ब्राह्मण थे, उनको पश्चिम दिशा का दान कर दिया। उदीचीम सामगायसः, सामगान करने वाले ब्राह्मणों को, सामवेदी ब्राह्मणों को उत्तर दिशा का दान कर दिया।
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं का दान कर दिया। मध्य की जो भूमि है उसका दान यज्ञाचार्य वशिष्ठ जी को कर दिया। और राम जी अपना सर्वस्व दान करके शास्त्री जी केवल एक धोती पहने हैं, ऊपर से उत्तरीय डाले हैं, शरीर पर प्रभु के कोई स्वर्णाभूषण नहीं है, कोई आभूषण शरीर पर नहीं, सब दान कर दिया। तथा राज्ञपि वैदेही सौमंगल्यावशेषिता। जानकी जी के भी कान में केवल सुहाग के चिन्ह कुंडल बचे थे, नाक में नथ बची थी और कंठ में मंगल सूत्र था, केवल सौभाग्य चिन्ह थे। जानकी जी के शरीर पर भी आभूषण नहीं थे, वे भी एक ही साड़ी में थी। और प्रभु वनवास के समय तो लक्ष्मण जी के सहित, और इस यज्ञ की लीला के बाद तो चारों भाई एक वस्त्र में, कोई आभूषण शरीर पर नहीं, कोई मुकुट आदि मस्तक पर नहीं, और चारों भाई खड़े हो गए। जानकी जी खड़ी हैं, सब बहुएं खड़ी हैं, मांडवी जी खड़ी हैं, उर्मिला जी खड़ी हैं, श्रुतकीर्ति जी भी खड़ी हैं। और भगवान ने सिर झुकाकर कहा, अब तो जिनका था उनको हमने दे दिया, ब्राह्मणों का ही था, ये सब ब्राह्मण का है मान के हमने दे दिया, अब हमको आज्ञा दो, क्या करोगे? अब हम भजन करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमने तो सब ब्राह्मणों को दे दिया। उस समय प्रीता क्लिन्नधिया शर्वा प्रत्यर्पेदम बभासिरे। भगवान श्री राम के ब्राह्मण प्रेम को देख करके जितने ब्राह्मण थे धरती के, उनका हृदय गीला। क्लिन्न धिया, ये बड़ी ऊंची बात है। क्लिन्न धिया, धी माने बुद्धि। आंख तो गीली हो जाती है पर मन गीला नहीं होता, बुद्धि गीली नहीं होती है। पर प्रीता क्लिन्न धिया, उन ब्राह्मणों की बुद्धि भी प्रेम में डूब गई और वे सब हाथ उठाकर कहने लगे, नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाया कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितांघ्रे। एक तो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये 10वें स्कंध का उत्तरार्ध का है और ये 9वें स्कंध का है राम जी के चरित्र का। नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्राह्मण कह रहे हैं, ब्राह्मणों को ही देवता मानने वाले प्रभु श्री राम, ब्रह्मण्य देव श्री राम, हम आपको नमस्कार करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय। कौन है ब्रह्मण्य देव? बोले रामाय, श्री राम जी ब्रह्मण्य देव हैं। अकुंठ मेधसे, उनके स्वरूप में कभी कुंठा नहीं है, अकुंठ मेधा वाले हैं, अव्यवहित ज्ञान वाले हैं, अखंड ज्ञान वाले हैं। अकुंठ मेध से उत्तम श्लोक धुर्याय, जितने उत्तम श्लोक पुण्य पवित्र कीर्ति वाले महानुभाव इस संसार में हुए हैं, उनमें हे रघुनाथ जी आप सबसे शिरोमणि हैं। उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितांघ्रे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भगवान आपने तो दे दिया, अब हम ब्राह्मणों का धर्म क्यों नष्ट करना चाहते हो? हम त्याग तपस्या छोड़ के ये शासन के चक्कर में पड़े, अच्छी बात नहीं है। भगवान बोले फिर हम तो लेंगे नहीं इसको। तो बोले अच्छा ठीक है, हमने ले लिया, अब तुम हमको ही राजा मानो और हमारा सेवक बन करके धर्म पूर्वक शासन करो। हाँ ये बात मान लेंगे। तो भगवान ने धरती का शासक ब्राह्मणों को ही माना, स्वयं उनका सेवक बन करके शासन किया। आज लोग रामराज्य की कल्पना तो करते हैं, पर गौ और ब्राह्मण को दुखी करके
उनका तिरस्कार करके राम राज्य की कल्पना स्वप्न में भी संभव नहीं है, जागृत की तो चले क्या। इसलिए राम श्री राम भूप प्रियम, राजा राम जी को प्रिय ये ब्राह्मण हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।